तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। जो महीनों के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की सीरीज हमने हमारे चैनल पर स्टार्ट की है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले जनवरी माह के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें शुरू करते हैं। तो इसमें जनवरी माह में जो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट डे है वो है 4 जनवरी। दोस्तों 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसके जन्मदाता लुई ब्रेल का जन्म दिवस है। तो दृष्टिबाधित लोगों को अक्षर ज्ञान कराने वाली ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन 1809 में फ्रांस में हुआ था। लुई ब्रेल 3 वर्ष की उम्र में अपनी दृष्टि खो बैठे थे। उन्होंने बाद में उभरे हुए बिंदुओं के सहारे एक भाषा निर्मित की, जिसे महसूस करके दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ सकता है। चूंकि दृष्टिहीन व्यक्ति देख नहीं सकता, तो वह उसे केवल उन बिंदुओं को, क्योंकि ये उभरे हुए होते हैं, तो इसके लिए स्टाइलस करके एक यंत्र आता है, उसके थ्रू इसे ये पढ़ते हैं। तो उभरे हुए बिंदुओं के सहारे एक भाषा निर्मित की, जिसे महसूस करके दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ सकता है। ब्रेल एक प्रकार की कूट भाषा है। लुई ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में यह लिपि विकसित कर दी थी, क्योंकि ये स्वयं उस स्थिति को समझ सकते थे कि दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए यह सब कितना कठिन हो जाता है। तो इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में यह लिपि बना दी थी और लगभग 1824 तक ये दुनिया के सभी देशों के दृष्टिहीनों के उपयोग में लाई जाने लगी थी। तो उन्हीं की याद में ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वो है 9 जनवरी, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, चूंकि इस दिन महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी अपनी शिक्षा पूरी करके विदेश से भारत वापस आए थे, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वो है 10 जनवरी। दोस्तों 10 जनवरी को हम विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इसी बात को प्रमोट करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। देखिए, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कम से कम मुस्कुराना तो नहीं छोड़ना है। अगर आप हार भी रहे हैं तब भी आप मुस्कुराइए, आप परेशानी में हैं तब भी आप मुस्कुराइए। तो अगर आप मुस्कुराते रहते हैं तो आधी परेशानी तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। तो इसी बात को प्रमोट करने के लिए हम 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वो है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। युवा किसी भी देश की स्ट्रेंथ होते हैं, ताकत होते हैं। तो युवाओं की शक्ति के बारे में युवाओं को अवगत कराने के लिए या उनको उनकी रियल पावर के बारे में बताने के लिए 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह एक कोटेशन है, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। तो यह आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास करें। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करें कि हाँ, मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ, या ये मैंने एम जो एम भविष्य में मुझे फ्यूचर मुझे जो करना है, जो मेरे गोल हैं, उन्हें मुझे अचीव करना है। तो यह आवश्यक है कि हमें सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना है। इनका एक और अन्य कोटेशन है जिसमें ये कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो इससे आशा है दोस्तों कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रसर रहना है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, पूर्ण नहीं हो जाता, हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक शांत नहीं बैठना है। यही युवा चेतना है, यही युवा शक्ति है। तो
हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है वो है इंडियन आर्मी डे, यानी भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो भारतीय सेना है वो भारत के असली हीरो हैं, द रियल हीरो ऑफ इंडिया। उन्हें हम इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए, इंडियन आर्मी को सम्मान देने के लिए 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा अन्य महत्वपूर्ण दिन है वो है 25 जनवरी, जिसे हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ऐसे विश्व में कई देश हैं जिनकी जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन से प्राप्त होता है, यानी टूरिज्म से प्राप्त होता है। अगर हमारे देश में हम देखें तो कई ऐसे राज्य हैं, उदाहरण में लें अगर तो गोवा, उसकी जीडीपी का 50% से ज्यादा हिस्सा पर्यटन से कंप्लीट होता है या पर्यटन पूरा करता है। हमारे देश में कई ऐसे स्पॉट हैं, टूरिज्म स्पॉट हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया और बहुत सारे। तो इससे क्या होता है कि लोगों को भारत की विविधता के बारे में पता चलता है। विदेशी आवागमन के कारण विदेशी मुद्रा का आवागमन होता है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है वो है 26 जनवरी। ये तो सभी जानते होंगे, 26 जनवरी को हमारा संविधान बन के पूर्ण रूप से लागू हुआ था संपूर्ण देश पर। तो उसी दिन हम गणतंत्र भी हुए। तो उसी उपलक्ष्य में हम ये राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है वो है 30 जनवरी। 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। तो उसी दिन को हम राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है वो भी 30 जनवरी को है, वह है कुष्ठ निवारण दिवस या कुष्ठ निवारण अभियान दिवस। एक त्वचा का रोग होता है कुष्ठ, जिसे क्षेत्रीय भाषा में कोढ़ कहते हैं। तो उससे संबंधित अवेयरनेस, जानकारी, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए और उससे कैसे बचा जाए, यह सब के लिए ये प्रतिवर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे जनवरी माह के जो जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे, हमने सारे इसमें कवर कर लिए। तो फरवरी माह की वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। सारे के सारे जो डेज हैं जो बताए गए हैं आज, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो यह आवश्यक है कि आप इनकी तैयारी करके रखें। सो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर कंटिन्यू एजुकेशनल फैक्ट्स के ऊपर वीडियो डालते रहेंगे और बहुत जल्दी इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियो भी इस चैनल पर आएंगी। तो प्लीज सब्सक्राइबर्स, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।